हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस बहाली आ गई है। तो इस बार हमारे पद आए हैं टोटल 19,838। तो कमर कस लीजिए। 12वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, फॉर्म 18 मार्च से भरे जाएंगे। ठीक है, आयु 18 से 25। ठीक है, जनरल वालों की। ठीक है, योग्यता है मेरी 12th पास। सिलेबस डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। लिखित परीक्षा केवल पीटी में सिलेक्शन हेतु है, बाकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फिजिकल में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्म में दिया गया है उसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी एक बार देख लेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट है। ठीक है, पिछली वाली अभी कंप्लीट नहीं हुई, कि ध्यान देना है ये। ठीक है, बिहार में इस साल वैकेंसीज थोड़ी आएंगी क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है। जैसे भी हो आपको बेनिफिट मिल रहा है। टोटल वैकेंसी क्या है मेरी 19,838 है। लगभग 20,000 के करीब वैकेंसी है हमारी, 20,000। तो ध्यान रख लेना कि 20,000 वैकेंसी है ना, तो 1 लाख बच्चों को लगभग बुलाया जाएगा। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है 12th पास। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 18 मार्च स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है 18 अप्रैल। रिटर्न एग्ज़ाम होता है इसमें, फिजिकल टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, सीबीटी नहीं होता इसमें। सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता है, तो ध्यान देना ऑफलाइन एग्ज़ाम है। पीटी या पीएसटी जो भी बोल लो आप। ठीक है, फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कर लो या पीटी कर लो। इसमें ध्यान देना आप कि जो बिहार पुलिस का जो फिजिकल है ना, अलग अलग स्टेप्स में बटा होता है, कि मतलब मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता दिल्ली पुलिस की तरह कि जो लोग मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है वो सबको पास करना, नहीं। जो बहुत ज़्यादा करेगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, जो थोड़ा कम करेगा उसको थोड़े कम दिए जाते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया इसमें भी होता है कि इससे कम नहीं आना है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। फिर वही बात मैंने लास्ट में यहाँ पे फिर लिख रखी है कि लिखित परीक्षा केवल पीईटी, यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा है ना, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए है, उसका रोल लास्ट में नहीं है। ठीक है, लिखित परीक्षा सिर्फ आपको क्वालिफाई कराएगी। यहाँ पे आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी। इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और लास्ट में जो मेरिट बनेगी वो किस पे बनेगी, फिजिकल के बेस पे बनेगी। फिजिकल में आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वही जो हमने लिखा था। ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है इस डेट से हमारा, 18 तारीख से। 18 मार्च से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर्म भरना 18 अप्रैल तक भरा जाएगा। ठीक है, हमारे पास टोटल 19,838 यानी 19,838 वैकेंसी है टोटल हमारे पास। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 7,935 है, जिसमें 2,777 महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,983 है, 694 महिलाओं के लिए है। एससी 3,174 है, ये 1,111 है। ठीक है, एसटी वालों के लिए 199 है, महिलाओं के लिए 70 है। इस पर आते हैं, इस पे बड़ा पिछले बार बड़ा बवाल उठा था इस वाली कैटेगरी पे। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा 3,571 पद हैं टोटल, और 1,250 महिलाओं के लिए है। ठीक है, फिर बीसी 2321 और 815। ठीक है, और बीसीडब्ल्यू पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 595 है। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे ना इसकी शारीरिक मापदंड देखते हैं क्या है इसमें। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो है उनकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। जो चेस्ट है बिना सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए इतना होना चाहिए और फुला करके इतना होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए उस हिसाब से फिर रिजर्वेशन दिया गया, थोड़ा बहुत कम कम। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो अत्यंत पिछड़ा गया, अनुसूचित जाति के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो, फिर महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ठीक है, और फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इस पॉइंट पर आते हैं, शैक्षणिक अर्हता क्या है। ठीक है, 10+2 मांगा गया है। ठीक है, 25 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए, कम से कम 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद जो रिजर्वेशन है आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ कोड्स दिए गए हैं जो आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे आपको फिजिकल में, ठीक है। अधिकतम 50 अंक दिए गए हैं, 1.6 किलोमीटर एकदम 6 मिनट में, 5 मिनट से कम में 50 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से सब डिटेल दिया गया, आप एक बार डिटेल गो थ्रू हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, आपका 180 रुपये लगेगा अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए, ठीक है। और शेष अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये लगेगा। एक बात और ध्यान देना है, अदर स्टेट के ना लोगों के लिए, अदर स्टेट के जो लोग होंगे वो जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट होंगे, जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट होंगे। जिनके पास डोमिसाइल है उनके तो कैटेगरी कोटा लगेगा ही, ठीक है। आप ये देखिए, दिनांक 1/8/2025 कट ऑफ डेट है, इस डेट से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। 18/3/2025 से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे, 18/4/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके, ठीक है। तो बाकी ऐसा कुछ खास डिटेल है नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी इसका जो सिलेबस है, सिलेबस बता दिया जाएगा आपको डिटेल में, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसकी। बाकी धन्यवाद, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।